ऐसे तो करते हैं हम भी, जब शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं क्या करते हैं, बहुत अच्छी भक्ति होती है। अब तो देख देख के बड़ा विनोद होता है महाराज। मंदिर शंकर भगवान का, पानी शंकर भगवान का, फूल भी उसी के बगीचे से, इतने तक के रुई बत्ती तेल भी उसी शंकर भगवान का, और वहीं का लोटा वहीं का जल और उसी में चढ़ा दिया और फिर घर आ गए। पितृदोष और वास्तु दोष इसीलिए घर घर में पैदा हो गया है। अगर जब हम शंकर भगवान को अपने घर से जल ले जाकर के शंकर भगवान को चढ़ाते थे तो हमारे घर का वास्तु दोष और पितृदोष शंकर भगवान अपने आप ले लेते थे। घर से हम तेल ले जाते थे, रुई बत्ती ले जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाते थे और जला करके वहां आ जाते थे वापिस। तो इसलिए हमारे पे जो शनि लगने वाला होता था वो शंकर भगवान उसकी रक्षा करता था फिर। लेकिन अब क्या हो गया है, खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। क्यों? बोला फैशन खराब हो जाएगा महाराज। हाथ में थैला कौन पकड़े? तो शंकर भगवान भी बोलते हैं बेटा आया क्यों एहसान करने के लिए, घर में ही रहता, वहीं से बोल देते ओम नमः शिवाय। इसलिए घर से ले जाना चाहिए जल। और अगर नजदीक पे भोलेनाथ का मंदिर है, अरे हम गजरोला शिव के तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कुंवर साहब जी ने बहुत बढ़िया मंदिर बनवा दिया सबसे मिल करके। मेहनत उन्होंने करी लेकिन सबका सहयोग मिला तो बढ़िया हो गया। तो नजदीक पे आपके तो भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ को बोलना चाहिए प्रभु बस हमारी रक्षा तो तुम ही करो। सबको एक एक बार जल चढ़ाना चाहिए शंकर भगवान को। बोलते हैं अगर शंकर भगवान को एक बार तुमने एक भी लोटा जल चढ़ा दिया तो आप कभी भी नरक लोक नहीं जाएंगे, पहले सीधा शिवलोक जाएंगे। कालों का भी काल है महाकाल भगवान शंकर, तो यमराज भी इनके कर्मचारी हैं। अरे मौत के देवता कौन है? जीवन दान कौन देता है? शंकर भगवान। किसी बेटे पे अगर अकाल मौत हो या उसके ग्रह खराब हो तो पंडित जी महाराज जी क्या बोलते हैं, क्या करवाओ? महामृत्युंजय जप। मारता ही नहीं है, प्राणों को भी बचाता है शंकर भगवान। अब भगवान का भी शंकर भगवान का भी भांग नहीं पीते, बदनाम कर रखा है। जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, जिन्होंने कभी शास्त्रों को जाना ही नहीं, उन्होंने भगवान शंकर को बदनाम कर दिया कि वो भांग पीते हैं। शंकर भगवान 24 घंटे राम नाम के जप में लीन रहते हैं और जब उनको समय मिलता है उसी समय पार्वती को राम कथा प्रारंभ करवा देते हैं, उसी समय राम कथा सुनाने लग जाते हैं। तो उनको तो भगवान को जपने के अलावा टाइम मिलता ही नहीं है, तो कब पिएंगे भाई वो भांग? तो बोला जब वो भांग पीते नहीं तो भांग क्यों चढ़ाते हैं? ये भी प्रश्न हो सकता है। बोले जब पीते नहीं तो काहे को चढ़ाएं? तो कल से मत ले जाना, घर में रखे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोले भांग पिया नहीं भगवान ने। भांग क्या होती है? ठंडी होती है। अरे जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? जहर, कालकूट नाम का। तो सब देवता स्वार्थी हैं, इन्होंने क्या भैया हम कोई नहीं पिएंगे। बोले किसको दो? बोले उसी को दो जो जोगी जट्टा है, उसको तो कुछ भी दे दो पी लेता है। शंकर भगवान को जहर दिया। जैसे ही शंकर भगवान ने पान किया, पान करते ही मुंह के अंदर तो डाल दिया और गले में लेकर के यहीं पे रुकवा दिया। क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि अगर अंदर गया जहर तो मेरे हृदय में कौन बसते हैं? राम। मेरे राम को बड़ा कष्ट होगा और अगर मैंने इस जहर को बाहर उगल दिया तो सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। भगवान ने अपने कंठ में ही उस जहर को ठहरा दिया। इसलिए
नीला पड़ गया पूरा कंठ। तो भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। जब कालकूट नाम का जहर पीकर के कंठ में ही रोक दिया था भगवान ने, तो बड़ी गर्मी हुई, जटिल गर्मी, शरीर तपने लग गया। तो उस तपन को दूर करने के लिए, थोड़ा उस तपन की ताप को कम करने के लिए भांग घोटी और भांग के पत्तों का पूरा लेपन किया गया। पिया नहीं भगवान ने, लेपन किया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा भी निकली थी। तो चंद्रमा को भी भगवान शंकर के ही सर पे धारण कर दिया। क्यों? बोले चंद्रमा शीतल होती है। भगवान शंकर ने कालकूट नाम का जहर पिया है तो इसकी ताप ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए सर में चंद्रमा में भी दे दी। और तो और ज्यादा ताप न बढ़ जाए तो भगवान शंकर के जटा में क्या दे दी? गंगा भी दे दी। बोलो और ठंड रहेगी। और तो और बोलो ज्यादा और गर्मी न पड़ जाए इस जहर की, तो भगवान शंकर को कैलाश पर्वत में रख दिया, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बोला और ज्यादा गर्मी और ताप न बढ़ जाए तो श्रावण के महीने में ऊपर से भी बारिश, और भक्तजन इधर से भी जल चढ़ाते रहते हैं कि भैया शंकर भगवान को ज्यादा ताप न हो। ये कारण है भगवान शंकर को भांग चढ़ाने का। पीते नहीं है भगवान। ये तो सब वही अनाड़ी लोग हैं ना, जिनको अपना शौक है, नशा तो खुद करना है, अब बदनाम भगवान को कर देना है। लेकिन भैया कितना भी कर लो बदनाम, जब हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, हाँ रजिस्टर सब हो रहा है, चित्रगुप्त जी सब लिख रहे हैं वहां, क्या होगा। इसलिए सचेत रहना चाहिए, हमको जानना चाहिए, अपने ज्ञान को जागृत रखना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।